हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, देखो नीट 2021 में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। फैमिली मस्किडी को कौन बिलोंग करता है? हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ग्रास ऊपर या फिर कॉकरोच। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाउस फ्लाई ए। ये दे रखा है, देखो यहाँ पे हाउस फ्लाई की फैमिली है मस्किडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। हमसे पूछा गया है फैमिली यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाउस फ्लाई। यहाँ पे दे रखा है, देखो हाउस फ्लाई फैमिली क्या है इसकी? मस्किडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग वाला है। हमसे पूछा गया है नीट 2016 में कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करके बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग गिवन कोड बिलो। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा? फैमिली अभी हमने देखी है मस्किडी है, ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा या तो इस ऑप्शन में ए में या बी में। यहाँ दे रखा 4 तो सी भी आंसर नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑर्डर हमने देखा डिप्टेरा है, बी का पहला यहाँ दे रखा, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। क्लास इंसेक्टा और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये नीट 2021 में हमसे पूछा गया है चैप्टर प्लांट किंगडम से। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल कौन सी एल्गी में होता है? ऑप्शन में हमको दे रखा है यूलोथ्रिक्स, बी में दे रखा है एक्टोकार्पस, सी में दे रखा है ग्रेसिलेरिया और डी में दे रखा है वोल्वॉक्स। यूलोथ्रिक्स और वोल्वॉक्स ये एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी के। और जो मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल होता है फीएफआईसी में, फीएफआईसी के एग्जाम्पल यहाँ पे हमको दे रखा है बी में एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया ये रेड एल्गी है, यूलोथ्रिक्स वोल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है, फीएफआईसी ब्राउन एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है मैनिटोल। यहाँ पे हमको टेबल गिवन है, ये दे रखा है यहाँ पे फीएफआईसी स्टोर्ड फूड होता है इनमें मैनिटोल। हमसे यही पूछा गया है कि मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल कौन सी एल्गी में होता है? यूलोथ्रिक्स में, एक्टोकार्पस में, ग्रेसिलेरिया में, वोल्वॉक्स में। तो यहाँ पे फीएफआईसी के एग्जांपल दे रखा है एक्टोकार्पस, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। यूलोथ्रिक्स और वोल्वॉक्स ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है, तो ये आंसर नहीं होगा। ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी का है, ये भी नहीं होने का। यहाँ पे स्टोर्ड फूड है फ्लोरिड स्टार्च और ग्रीन एल्गी में है स्टार्च। हमसे पूछा गया मैनिटोल, मैनिटोल होता है फीएफआईसी में, और फीएफआईसी का एग्जांपल हमको दे रखा था एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस की जगह फ्यूकस भी आ सकता है, सरगासम भी आ सकता है, लेमिनेरिया भी आ सकता है, डिक्टोटा भी लिखा हुआ आ सकता है, और एक्टोकार्पस तो हमको यहाँ पे गिवन है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल में हमको एक टेबल गिवन है, इस टेबल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। कौन सा प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए बी सी डी में से रबड़ गम्स, ये तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, तो आंसर ये तो होने का नहीं। बी में दे रखा है मॉर्फिन कोडीन, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। अमीनो एसिड ग्लूकोज ये है प्राइमरी मेटाबोलाइट, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। विनब्लास्टिन कुर्क्यूमिन ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अभी हम लोग टेबल देखेंगे, वहाँ पे ये आपको सारे लिखे हुए दिखेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो अमीनो एसिड और ग्लूकोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है जो प्रेजेंट होते हैं एनिमल टिश्यू में और जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर को हमको पहचानना है, कौन सा होगा? देखो कौन के लिविन इन ए, लेक्टिन, डी तो बिल्कुल सही मेज दे रखा है। टॉक्सिन के एग्जांपल है एब्रेनिसिन, ये भी सही दे रखा है। एल्कलॉइड्स के एग्जांपल से मॉर्फिन कोडीन, ये भी सही दे रखा है। यहाँ पे हमको लिख के दे रखा है ड्रग में रिसिन, रिसिन टॉक्सिन है एक, तो ये गलत मैच दे रखा है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। हमसे इनकरेक्ट पेयर पूछा, इनकरेक्ट दे रखा है, ड्रग्स के आगे लिखा होना चाहिए था विनब्लास्टिन कुर्क्यूमिन, लेकिन यहाँ पे दे दिया टॉक्सिन को लिख कर रिसिन को। इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पहले ये, अपना आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कौन के लिविन इन ए, एक पिगमेंट है, एल्कलॉइड है, लेक्टिन है, ये एसेंशियल ऑयल है। टेबल में हमको गिवन है, अपना आंसर हो जाएगा ए लेक्टिन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो कौन के लिविन ए, लेक्टिन है। ड्रग्स के एग्जांपल है विनब्लास्टिन कुर्क्यूमिन, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में आ जाएगा रबड़ गम सेलुलोज। टॉक्सिन के एग्जांपल है एब्रेनिसिन। एसेंशियल ऑयल में आ जाएगा लेमन ग्रास ऑयल। टर्पिनोइड्स के एग्जांपल से मोनोटर्पिन डाइटर्पिन। एल्कलॉइड्स के एग्जांपल है मॉर्फिन कोडीन, और पिगमेंट हो जाएगा कैरोटिनॉइड एंथोसाइनिन। ये टेबल दे रखी है, हमको बता रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। जितने भी हमको बता रखे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, पिगमेंट कैरोटिनॉइड एंथोसाइनिन, एल्कलॉइड्स के एग्जांपल है मॉर्फिन कोडीन, टर्पिनॉइड मोनोटर्पिन डाइटर्पिन, एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स के एग्जांपल है एब्रेनिसिन, लेक्टिन कौन के नेलिन है, नीट 2019 में हमसे पूछा गया है। ड्रग्स विनब्लास्टिन कुर्क्यूमिन, और पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में आ जाएंगे रबड़ गम्स एंड सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इकोलॉजी का पहला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो वहाँ पर हमको एक टेबल गिवन है, उस टेबल से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन है, अमेंसिलियम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अमेंसिलियम को ऑप्शन ए बी सी डी में से यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अपना आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे -0। अमेंसिलियम स्पीसीज है, लॉस में होती है अमेंसिलियम में, स्पीसीज भी होती है अनएफेक्टेड और न्यूट्रल। कोई और से भी आ सकता है, यहाँ से लिखा हुआ देखो, यहाँ हमको बता रखा है इंट्रैक्शन के नेम को, यहाँ पे स्पीसीज है, स्पीसीज भी, और यहाँ पे दिखा रखा है इंट्रैक्शन का नेचर। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को होता है फायदा, तो इसको लिखा जाता है पॉजिटिव साइन से। कंपटीशन की बात करें, दोनों लॉस में होती है, तो निगेटिव साइन से लिखा जाता है। प्रीडेशन, एक को फायदा एक को लॉस। प्रीडेशन में प्रीडेटर की स्पीसीज फायदे में होती है और प्रे की होती है लॉस में। पैरासिटिज्म की बात करें, पैरासाइट यहाँ पे फायदे में है और होस्ट की स्पीसीज होती है लॉस में। कमेंसलिज्म की बात करें,
स्पीसीज ए फायदे में होती है, स्पीसीज भी होती है अनअफेक्टेड और न्यूट्रल। हमसे पूछा गया है अमेंसिलियम। अमेंसिलियम को कैसे लिखा जाएगा, स्पीसीज ए निगेटिव में होगी और स्पीसीज भी होगी अनअफेक्टेड और न्यूट्रल। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीसीज ए निगेटिव में होगी और स्पीसीज भी होती है अनअफेक्टेड और न्यूट्रल। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। स्पीसीज एम हमको दिखा रखा है पॉजिटिव 0, तो ये होता है कॉमेंसिलिज्म में। यहाँ पे दिखा रखा है दोनों स्पीसीज को फायदा, तो ये होता है म्यूचुअलिज्म में। स्पीसीज ए निगेटिव और स्पीसीज बी भी निगेटिव, तो ये होता है कॉम्पिटिशन में। तो आंसर सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यदि पॉजिटिव साइन बेनिफिशियल इंटरेक्शन को दिखाता है, निगेटिव साइन दिखाता है डेट्रीमेंटल हानिकारक को, तो जीरो या ओ साइन जो है ये न्यूट्रल इंटरेक्शन को दिखाता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिफर कर रहे हैं, म्यूचुअलिज्म को, अमेंसिलिज्म को, कॉमेंसिलिज्म को या फिर पैरासिटिज्म को। तो मैंने अभी आपको दिखाया टेबल, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज फायदे में होती है, तो इसका लिखा जाता है पॉजिटिव से ऐसे। अमेंसिलिज्म को लिखा जाता है निगेटिव 0 से, अभी हमने क्वेश्चन करा है। कॉमेंसिलिज्म को लिखा जाता है स्पीसीज ए को फायदा होता है और स्पीसीज भी होती है अनअफेक्टेड और न्यूट्रल। हमसे पूछा गया है कि पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे क्या दर्शाता है, तो पिरिडेशन और पैरासिटिज्म को लिखते हैं हम पॉजिटिव निगेटिव से। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पैरासिटिज्म। पिरिडेशन दे नहीं रखा तो पैरासिटिज्म दे रखा है, आंसर बनना है अपना यहाँ पे डी। दिखा रखा है यहाँ पे टेबल में देखो, पिरिडेशन एंड पैरासिटिज्म। स्पीसीज ए को फायदा, स्पीसीज बी को लॉस, पॉजिटिव निगेटिव से लिखा जाता है दोनों। तो यहाँ पे हमको दे रखा है पैरासिटिज्म लिख के, पिरिडेशन दे नहीं रखा। बाकी दे रखा था म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म को लिखा जाता है पॉजिटिव साइन से, कॉम्पिटिशन को लिखा जाता है निगेटिव से, और कॉमेंसिलिज्म को लिखा जाता है पॉजिटिव और 0 से। हमसे पूछा गया है कि पॉजिटिव निगेटिव क्या रिफर कर रहा है, पैरासिटिज्म अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पैरासिटिज्म डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी नेशनल पार्क आर प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में नेशनल पार्क का नंबर कितना है, 90, 25, 14 या फिर 10। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 90। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन इन्वॉल्व नहीं है, रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, बैक्टीरियोफेज या फिर माइस। माइस को लिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को समझाने के लिए, तो ये इन्वॉल्व नहीं है। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, बैक्टीरियोफेज ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में। माइस जो थे ये इन्वॉल्व होते, इनको लिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को समझाने के लिए ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है आईसीएसआई की फुल फॉर्म को, फुल फॉर्म ऑफ आईसीएसआई। आईसीएसआई की फुल फॉर्म होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये हमको दे रखा है दूसरे में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। लिखा हुआ यहाँ पे सॉल्यूशन में, पहले में हमसे पूछा गया नेशनल पार्क का नंबर कितना है इंडिया में, तो 90 अपना आंसर था। दूसरे में पूछा गया था कि हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में था कौन इन्वॉल्व नहीं है, तो ग्रिफिथ ने से अपने एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने लिया था माइस को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को समझाने के लिए। और आईसीएसआई की फुल फॉर्म होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम वीजिंग। एक पर्सन है जो सफ़र कर रहा है वीजिंग से, घरघराहट से, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस। हिज कंप्लेन इंक्रीज इन डस्टी इन्वायरमेंट। उसकी दिक्कत जो है डस्टी इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है, तो वह कौन सी डिजीज से सफ़र कर रहा है, पेनक्रेटाइटिस, जोंडिस, अस्थमा या फिर टाइफाइड। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे अस्थमा। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस ये होता है अस्थमा में, सांस लेते हुए घरघराहट की आवाज़ आती है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। प्लाज्मा में कौन कौन से मिनरल होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन या फिर क्लोराइड आयन। और डी में हमको दे रखा है ऑल ऑफ दिस। तो प्लाज्मा में सारे के सारे मिनरल होते हैं, सोडियम भी हो गया, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी, क्लोराइड आयन भी एंड SCO3 निगेटिव आयन भी। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड आर रिलेटेड विद। जिब्रेलिक एसिड को किसने डिस्कवर किया था, ऑप्शन ए में दे रखा है डार्विन, बी में दे रखा है FW वेंट, सी में दे रखा है ई कुरोसावा, डी में दे रखा है लेमार्क। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई कुरोसावा। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है, नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज इन। नेचुरली साइटोकाइनिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, रूट एपिक से, डेवलपिंग शूट बर्ड से, यंग फ्रूट से या फिर सारे के सारे। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। नेचुरली साइटोकाइनिन रूट एपिक से भी सिंथेसाइज होता है, शूट बर्ड से भी एंड डेवलपिंग शूट बर्ड से भी और यंग फ्रूट से भी, तो इसलिए अपना आंसर बनना है यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। एवरी 100 मिलीलीटर ब्लड डिलीवर हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्विलाई। 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्विलाई को कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है, 4 ml, 8 ml या फिर 10 ml, 15 ml। तो 4 ml अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। पहले में अपना आंसर था अस्थमा। अस्थमा में सांस लेने में घरघराहट होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कोजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकोस। पहले में अपना आंसर था अस्थमा। दूसरा हमसे पूछा गया प्लाज्मा में कौन कौन से मिनरल होते हैं, तो सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, क्लोराइड आयन भी है, बाइकार्बोनेट आयन भी है। तो ऑल ऑफ दिस अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया था जिब्रेलिक एसिड को किसने डिस्कवर किया था, अपना आंसर है ई कुरोसावा। और अगले में हमसे पूछा गया था कि नेचुरली साइटोकाइन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, तो रूट एपिक्स से भी होता है, डेवलपिंग शूट बर्ड से भी होता है, यंग फ्रूट से भी होता है। तो अपना आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव जितने भी दे रखे हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है एवरी 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्विलाई को कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है, तो अपना आंसर हो जाएगा 4 ml।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन अवर हार्ट टू प्रॉब्लम आर क्रिएट। यदि हमारे हार्ट में टू प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, पहले में फर्स्ट इन हार्ट अटैक, फर्स्ट इन हार्ट स्टॉप बीटिंग, पहले में हार्ट जो है वो धड़कना बंद कर रहा है, सेकंड में हार्ट मसल डैमेज हो रही है सडनली, तो ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन में दे रखा कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक, बी में दे रखा हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट हार्ट फेल या फिर हार्ट अटैक। देखो फर्स्ट में हमको दे रखा है हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट धड़कना बंद कर देता है ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, और हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है सडनली, ये होता है हार्ट अटैक में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। ये लिखा हुआ यहाँ पे देखो कार्डियक अरेस्ट में वैन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट यहाँ धड़कना बंद कर देता है ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, और हार्ट अटैक में क्या होता है? वैन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, सडनली यहाँ पे हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है हार्ट अटैक में। तो पहला है कार्डियक अरेस्ट और दूसरा है हार्ट अटैक। ऐसा हमको कौन सा ऑप्शन में गिवन है? ऐसा हमको दे रखा है कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक पहले ऑप्शन में। हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट उल्टा दे रखा, नहीं होने का। कार्डियक हार्ट फेल तो होने का नहीं, यहाँ भी हार्ट फेल दे रखा, ये भी नहीं होने का। आंसर होगा यहाँ पे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमको बता रखी है वाली, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 1 2 3 4। 1 2 3 4 की जगह यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे दे रखा है देखो हमको सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, एक की जगह आएगा प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट है तो 2 में आएगा प्रेजेंट, और 3 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट है मोनेरा में, बाकी सभी में होती है प्रेजेंट, तो 3 की जगह भी लिखा होना चाहिए प्रेजेंट। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेलुलर है मोनेरा में, प्रोटिस्टा यहाँ भी सेलुलर है, फंजाई का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा आएगा? मल्टी सेलुलर। तो अब देख लो यहाँ पे पहले में आएगा प्रोकैरियोटिक सेल टाइप, नेक्स्ट में सेल वॉल था मोनेरा में प्रेजेंट, नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और 4 में आ जाएगा मल्टी सेलुलर। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये बता रखे हमको टेबल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, यहाँ पे हमको बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, नेक्स्ट में होता है सेल वॉल मोनेरा में तो प्रेजेंट होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ भी प्रेजेंट है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें फंगस में कैसा है? मल्टी सेलुलर। तो ये 4 लेबलिंग को गायब करके यहाँ से क्वेश्चन बना दिया गया। सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कैसे हो जाएगा? मल्टी सेलुलर। प्रोकैरियोटिक प्रेजेंट एंड मल्टी सेलुलर, यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन फिगर ऑफ द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एलगी नो स्टॉक। यहाँ पे हमको दिखा रखा है नो स्टॉक को, ब्लू ग्रीन एलगी को, और हमसे पूछा गया कि ए और बी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए में तो दिखा रखा है हेटेरोसिस्ट को, और बी में दिखा रखा है म्यूसिलेजिनस शीथ को। ए में दिखा रखा है हेटेरोसिस्ट और बी में दिखा रखा है म्यूसिलेजिनस शीथ को, हेटेरोसिस्ट एंड म्यूसिलेजिनस शीथ ये दिखा रखा है। ऑप्शन ए में वेजिटेटिव सेल गलत हो जाएगा, ट्राइकोम सेल वॉल गलत हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रखा उल्टा, तो बी सी डी गलत हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला हेटेरोसिस्ट एंड म्यूसिलेजिनस शीथ। ये दिखा रखा है हमको डायग्राम फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एलगी नो स्टॉक का। ए में दिखा रखा है हमको हेटेरोसिस्ट और बी में हमको दिखा रखा था म्यूसिलेजिनस शीथ को। ए हेटेरोसिस्ट है और बी म्यूसिलेजिनस शीथ। अपना आंसर यहाँ पे बन जाएगा पहला, ए में हेटेरोसिस्ट बी में म्यूसिलेजिनस शीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। गिवन फिगर जो है क्या दर्शा रहा है? डाइटम्स को, डायनोफिलेजिलेट्स को, बैक्टीरिया को, यूग्रिनोट्स को। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायनोफिलेजिलेट। ए में दिखा रखा है देखो हमको डायनोफिलेजिलेट को, तो इससे मिलता जुलता ही कुछ फिगर है। हमसे पूछा गया कि गिवन फिगर क्या दर्शा रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायनोफिलेजिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द क्लास। यहाँ पे हमको दिखा रखा है एस्परजिलस को, और एस्परजिलस बन जाएगी कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइसिटीज को। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटरोमाइसिटीज, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज। ये दिखा रखा है फिगर यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस को दिखा रखा है, और एस्परजिलस बिलोंग करता है क्लास एस्कोमाइसिटीज को। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमको दिखाया है टोबैको मोज़ेक वायरस को। हमसे पूछा गया कि ए और बी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए दिखा रहा है यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को, और बी में हमको दिखा रखा है कैप्सिड को। तो ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा और बी हो जाएगा कैप्सिड। ये डायग्राम दिखा रखा है हमको एनसीईआरटी में। ए में दिखा रखा है आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, बी में दिखा रखा है कैप्सिड। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो है नहीं, आरएनए है, यहाँ पे दिखा रखा है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड कैप्सोमेर लिख के दे रखा है यहाँ पे, वैसे कैप्सिड होना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमको दिखा रखा है बैक्टीरियोफेज को। हमसे पूछा गया कि ए बी सी डी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए में दिखा रखा है हेड को, बी में दिखा रखा है शीथ, सी में दिखा रखा है कॉलर, और डी में दिखा रखा है टेल फाइबर। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ये दिखा रखा है हमको यहाँ पे देखो, ए हेड है और बी पे दिखा रखा था यहाँ पे शीथ को, सी में दिखा रखा है कॉलर, और डी में दिखा रखा है हमको टेल फाइबर। ऐसा आंसर ऑप्शन कौन से में दे रखा है? मतलब यहाँ पे दिखा रखा है हेड, शीथ, कॉलर, टेल फाइबर। यहाँ पे दे रखा है
टेल फाइबर ए में लिख के, ए नहीं डी है तो ये गलत हो जाएगा। सी दे दिया ए में लिख के, ए हेड है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए में लिख के दे दिया कॉलर तो ये भी गलत हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज से। ड्रग्स कार्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज बाई। हीरोइन को कहाँ से सिंथेसाइज किया जाता है? मॉर्फिन के नाइट्रेशन से, मॉर्फिन के मिथाइलेशन से, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से, या मॉर्फिन के ग्लाइकोसाइलेशन से। तो अपना आंसर हो जाएगा एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ड्रग्स कार्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2018 में, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मेक। पॉपी प्लांट का कौन सा पार्ट है जहाँ से ड्रग स्मेक ऑब्टेन करी जाती है? फ्लोवर, लेटेक्स, लीव्स या फिर रूट। अपना आंसर हो जाएगा लेटेक्स। पहले में अपना आंसर हो जाएगा एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, दूसरे में हो जाएगा लेटेक्स। पॉपी प्लांट का कौन सा पार्ट ड्रग, पॉपी प्लांट के किस पार्ट से ड्रग स्मेक को ऑब्टेन किया जाता है? लेटेक्स से। हीरोइन को सिंथेसाइज करा जाता है मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर को हमको पहचानना है। एग्जामिन द फिगर ABCD इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन, और ABCD को हमको बताना है यहाँ पे क्या होगा। ए में हमको दिखा रखा है सिलेजिनिला, और बी में दिखा रखा है क्यूसिडम, सी में दिखा रखा है साल्विनिया को, और डी में दिखा रखा है किंको को। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच को पहचानना है यहाँ पे कौन मिसमैच है। साइकस ये डायोसिस प्लांट है तो ये सही दे रखा है। सिलेजिनिला साल्विनिया हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, ये भी सही दे रखा है। इक्विसिटम होमोस्पोरस है, ये भी सही दे रखा है। पाइनस में लिख के दे दिया यहाँ पे डायोसिस, यहाँ पे आना चाहिए मोनोसिस। पाइनस ये एग्जाम्पल है मोनोसिस प्लांट का, यहाँ पे लिख के दे दिया डायोसिस। मिसमैच हमसे पूछा गया है तो मिसमैच चाहिए, अपना आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसिस। मोनोसिस प्लांट कौन सा है? साइकस, पपाया और मार्केंसिया। ये कैसे है? डायोसिस। कारा हो गया और पाइनस हो गया, ये मोनोसिस प्लांट है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। साइकस, पपाया, मार्केंसिया ये डायोसिस है। हमसे पूछा गया है मोनोसिस, मोनोसिस है कारा और पाइनस, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। अभी अभी हमने देखा है साल्विनिया, सिलेजिनिला, साल्विनिया, मार्सिलाजोला ये एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्लांट किंगडम के एम्फीबियन किन को बोला जाता है? टेरिडोफाइट्स को, टेलोफाइटा को, ट्रेकोफाइटा को या ब्रायोफाइटा को। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी बोला जाता है क्योंकि ये प्लांट रहता तो सोयल में है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की नीड होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्ट्रोबिलाई कौन सा फाउंड इन। स्ट्रोबिलाई कौन किस में पाई जाती है? साल्विनिया में, पेरिस में, मार्केंसिया में या क्यूसिटम में। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में मेल के मीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? बर्ड्स की, विंड की, वाटर की या फिर इंसेक्ट की। अपना आंसर हो जाएगा वाटर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज की, पेप्टिडोग्लाइकन की या फिर काइटिन की। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हैंडपिन मिनरल साइकिल बिलोंग टू। इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है ड्यूट्रोमाइसिटीज को। ड्यूट्रोमाइसिटी दे रखा है ऑप्शन सी में। अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। कौन से ग्रुप में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है? फंजाई में, एनिमेलिया में, प्लांटी में या मोनेरा में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाले हैं, हमको बताना है कौन सा अपना आंसर होगा ABCD में। हेलोफी ये ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। ए का फोर्थ कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सिर्फ ए में दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है बी में ए का पहला, ए का तीसरा, ए का दूसरा। बी भी आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। हेलोफी बैक्टीरिया जो साल्टी एरियाज में रहते हैं, ए का फोर्थ पहले ऑप्शन में है। थर्मोएसिडोफिल हॉट स्प्रिंग में रहने वाले बैक्टीरिया है। मिथेनोजेंस ये कहाँ पे पाए जाते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल की गट में पाए जाते हैं मिथेनोजेंस जो होते हैं। सी का तीसरा और साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक एनवायरनमेंट। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला हेलोफी साल्टी एरियाज। बी का हो जाएगा पहला थर्मोएसिडोफिल हॉट स्प्रिंग। सी का हो जाएगा तीसरा मिथेनोजेंस गट ऑफ रूमिनेंट साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक एनवायरनमेंट। अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोड कौन से किंगडम में इंक्लूड होते हैं? फंजाई में, एनिमेलिया में, मोनेरा में या प्रोटिस्टा में। तो अपना आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स को। विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड कौन सा ऑप्शन में दे रखा है हमें? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ ऐसा दे रखा है हमको पहले ऑप्शन में। 1 2 सही स्टेटमेंट है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। प्लांट में ग्रोथ होती है कंटिन्यूसली थ्रू आउट, वेरेज इन एनिमल ओनली अप टू सर्टेन एज। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन, ऑर्गेनिज्म का कौन सा ग्रुप फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करता है। तो एनसीईआरटी के साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है पंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनियम मोस ऑल आर इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, पंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनियम मोस ये कैसे मल्टीप्लाई करता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, इनमें से कौन सा रिप्रोड्यूस नहीं करता, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल या फिर ऑल ऑफ दीज। लिविंग होते हुए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल सारे के सारे हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको बताना का आईसीबीएन की फुल फॉर्म। आईसीबीएन की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया था, कैरोलस लीनियस ने। मेंडल, लेमार्क, डार्विन गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना पहला। लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, लीनियस के द्वारा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था ये किस पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजी पे, तो अपना आंसर हो जाएगा पहला। मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा लैटिन लैंग्वेज। नेक्स्ट है, प्लांट वर्क गिवन लैटिन नेम बिकॉज इट इज़ ए, लैटिन लैंग्वेज में नाम क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग वाला है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था कैरोलस लीनियस ने। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मायर, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, सी का फोर्थ एंड फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेट्स। डी का हो जाएगा पहला, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। बी का हो जाएगा दूसरा, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस एंड फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला।